आज हम लोग देखेंगे कि सॉलिड एंगल बाय रैंडम सरफेस। अगर हमारा कोई सरफेस रैंडम है तो वो कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है। तो ये हमारा एक इलिप्टिकल सरफेस है, इस पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट एरिया लिया है जिसकी वैल्यू हमारी कितनी है, डीए है। तो डीए जो है वो इस पॉइंट ओ पे डी ओमेगा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो हमको फाइंड करना है कि जो हमारा एंगल होगा सॉलिड एंगल, उसकी वैल्यू कितनी होगी। इसके पहले थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था कि अगर कोई स्फेयर है तो स्फेयर हमारा जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है वो 4 पाई रेडियन होता है। वहां पर अगर हम कोई स्मॉल एरिया लेते हैं सरफेस पे तो वहां पर जो रेडियल डिस्टेंस होती है, रेडियल डिस्टेंस वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, और जो टेंजेंशियल डिस्टेंस होती है वो रेडियल डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर जो हमारा ये सरफेस एरिया है, इसको अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि जो सरफेस एरिया है ये हमारा जो टेंजेंशियल डिस्टेंस है उसके अलोंग है, और यही हमारा जो पॉइंट ओ पर सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है। यहाँ से एक बात हम ये कह सकते हैं कि सरफेस एरिया जो कि रेडियल डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है वो हमारा पॉइंट ओ पर सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है। अब ये यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमने ये एरिया ये लिया, डी एरिया लिया। इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि ये डी एरिया हमारा हो गया, ये सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया डी है, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसके परपेंडिकुलर है, ये इसकी रेडियल डिस्टेंस है। तो यहाँ पर रेडियल डिस्टेंस और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, मतलब कि दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। जबकि जब हम कोई स्फीयर लेते हैं तो दोनों क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। एरिया वेक्टर जो होता है वो रेडियल के डायरेक्शन में होता है, दोनों के बीच एंगल कितना बनता है, 0 बनता है। लेकिन यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है। यहाँ से हमने एक बात और डिसाइड की थी कि रेडियल डिस्टेंस की जो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंशियल डिस्टेंस, उसके अलोंग जो हमारा सरफेस एरिया होता है वो हमारा सॉलिड एंगल सबटेंड करता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा एरिया है इसकी जो रेडियल डिस्टेंस है वो ये है, इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो ये होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस सरफेस एरिया का प्रोजेक्शन लेंगे अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, जो हमारी टेंजेंशियल की डायरेक्शन है उसकी तरफ इसका हम क्या लेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे, और वही जो एरिया होगा वो हमारा सेंटर पे क्या करेगा, सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा। तो ये रेडियल डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे अगर हम एक इसको रिजॉल्व करेंगे इस एरिया वेक्टर को कुछ ऐसे, इस तरह से क्या करेंगे, हम रिजॉल्व करेंगे। कितना रिजॉल्व हुआ है अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये एंगल कितना है, अल्फा एंगल है, ठीक है, और ये पूरा एंगल कितना है, 90 है। इस तरह से ये भी पूरा एंगल कितना है, 90। तो ये अगर अल्फा हो गया तो ये जो एंगल बचेगा ये हमारा कितना बचेगा, 90 माइनस अल्फा बचेगा। ये एंगल बचेगा हमारा 90 माइनस अल्फा। हम जानते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है रेडियल के, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 होगा, और इतना एंगल कितना है, 90 माइनस अल्फा। तो ये जो एंगल बचेगा इसको जितना हमने क्या करा है, रिजॉल्व किया है, वो एंगल हमारा क्या है, अल्फा है। कितना होगा, अल्फा। ये कैसे आएगा, 90 माइनस 90 माइनस अल्फा, 90 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। मींस इस एरिया का हम प्रोजेक्शन लेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जो कि रेडियल के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और उसका जो कंपोनेंट होगा वो हमारा होगा DA cos अल्फा। कितना होगा, DA cos अल्फा। तो ये देखिए जो ब्लू से हमने दिखाया है ये ब्लैक एरिया का प्रोजेक्शन हमने ले लिया है, जो कि रेडियल डायरेक्शन में क्या है, परपेंडिकुलर है, मींस टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग है, जिसकी वैल्यू क्या है, DA डैश। और हमने कितना उसका प्रोजेक्शन लिया है, मींस इस DA का हमने कितना कंपोनेंट लिया है साइड में, DA cos अल्फा लिया है, जिसकी वैल्यू हमारी क्या है, DA डैश है। तो अब हम देखते हैं कि यही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा इस पॉइंट O पर सॉलिड एंगल सबटेंड करने के लिए, जिसकी वैल्यू यहां से कितनी है, R है। अब हम इस सरफेस एरिया पे जितने एरिया होंगे उन सबका मैं प्रोजेक्शन लूंगा। तो इस तरह से कुछ हमको मिलेगा,
यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, इन सबकी डिस्टेंस जो होगी क्या होगी, इस पॉइंट से आर होगी, मतलब आर डिस्टेंस पे हम सारे प्रोजेक्शन लेंगे। ये वाला यहाँ पे कोई सरफेस एरिया होगा, उसका हमने प्रोजेक्शन ले लिया, ऐसे यहाँ पे आ गया। सारे प्रोजेक्शन में कितने डिस्टेंस पे लेंगे, आर डिस्टेंस पे लेंगे। क्यों लेंगे आर डिस्टेंस पे, इसका भी लॉजिक है, क्योंकि जो भी इस सरफेस का हम कंपोनेंट लेंगे वो हमारा इस रेडियल डायरेक्शन के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। और जो रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा वही हमारा सेंटर पे सॉलिड एंगल क्या करेगा, सबटेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर कोई एरिया है तो उसको हमने प्रोजेक्ट कर लिया, जितना एरिया यहाँ पे था उसका जब प्रोजेक्शन लेंगे तो यहाँ पे आएगा, आर डिस्टेंस पे हमने क्या कर लिया, उसका प्रोजेक्शन ले लिया है। इस तरह से ये हमारा जो बनेगा, ये क्या बनेगा, एक तरह का हमको सर्फ स्फीयर दिख रहा है आर रेडियस का। ये आर रेडियस का क्या है, स्फीयर 3D फिगर है। तो यहाँ से हम जो सॉलिड एंगल निकालेंगे तो डी ओमेगा है इक्वल टू सॉलिड एंगल सबटेंड बाई डी ए। जो डी ए है वो कितना एंगल बना रहा है, वो डी ओमेगा है। और सॉलिड एंगल बनाएगा कौन, एरिया का वह कंपोनेंट जो रेडियल डायरेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर है, वो कितना है, डी ए डैश। तो डी ए डैश को इसकी रेडियस से स्क्वायर कर दें, हम डिवाइड कर दें डी ए डैश को, तो डी ए डैश अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा डी ओमेगा। डी ए डैश कितना निकल के आया था, उसको जो हमने रिजॉल्व किया था, तो डी ए डैश इक्वल टू डी ए कॉस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। टोटल एंगल हमको फाइंड करना है, 0 टू ओमेगा टोटल डी ओमेगा, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने क्या करा, जब हमने सारे कंपोनेंट लिए तो क्या है, स्फीयर पे लाई कर रहे हैं, तो 0 टू 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब इस सरफेस एरिया में जब इंटीग्रेट करूंगा इस कंपोनेंट को, तो हमको इस सरफेस, ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का हमको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो 0 टू 4 पाई आर स्क्वायर डी ए डैश, और डी ए डैश क्या है, जिसको हमने इंटीग्रेट करा तो ये इस सरफेस का, इस स्फीयर का क्या है, एरिया है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आएगा 4 पाई स्टेरेडियन। मतलब जो हमारा सॉलिड एंगल आया है वो 4 पाई स्टेरेडियन आया है। इसकी वैल्यू उतनी ही आई है जो स्फीयर के केस में आ रही थी। जब एक स्फीयर था तो वो जितना है सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा था, वही वैल्यू यहाँ पे आई है 4 पाई स्टेरेडियन। इससे बात ये निकल के आती है कि अगर, या इसको हम बहुत यूज करने वाले हैं, कि अगर हमारा कैसा भी शेप है, शेप और साइज कैसा भी है, कैसा भी सरफेस है, वो जो सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा वो 4 पाई स्टेरेडियन ही होगा। अगर ये स्फीयर है तब भी 4 पाई स्टेरेडियन सबटेंड करेगा। अगर मान लो ये कुछ ऐसा शेप है, इस तरह का शेप है, तो किसी भी पॉइंट पर हम कोई भी पॉइंट ले लें तो कितना एंगल सबटेंड करेगा, 4 पाई स्टेरेडियन करेगा। अगर एक क्यूब है, हमने क्यूब बना दिया, इसके सेंटर पे कोई पॉइंट ले लें, हम ओ ले लें या यहाँ पे ले लें वो पॉइंट, तो भी यहाँ पे सॉलिड एंगल क्या बनेगा, 4 पाई स्टेरेडियन ही बनेगा, क्योंकि उसका प्रोजेक्शन लेने पर फाइनली हमको मिलता क्या है, स्फीयर मिलता है। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि कैसा भी शेप हो, कैसा भी उसका साइज हो, उसका जो सॉलिड एंगल उस सरफेस एरिया के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल बनेगा वो 4 पाई स्टेरेडियन बनेगा। अब इसी के आगे से हम लोग इसी का यूज करते हुए हम लोग प्रूव करेंगे गॉस थ्योरम।